क्लास 12 के स्टूडेंट्स विस्टास के चैप्टर 1 थर्ड लेवल को लेकर अक्सर रहते हैं कंफ्यूज, जैसे लिखा है जैक फिनी ने। तो दरअसल ये स्टोरी क्या है, और इस स्टोरी में टाइम ट्रैवल की बात हो रही है, एस्केपिज्म की बात हो रही है, या प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में बात की जा रही है। चलिए समझते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर चार्ली है, जो 31 ईयर ओल्ड के हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, अच्छी जॉब है, प्यार करने वाली पत्नी है, पर एक समस्या है, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल उनके लिए है। और एक शाम ये जब लौट रहे होते हैं घर को, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचते हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है न्यूयॉर्क का जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा है, लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता रहता है। और चार्ली एक्सीडेंटली एक ऐसे लेवल पे एक स्टेयरकेस के जरिए पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है, ये थर्ड लेवल है। जबकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में फैक्चुअल बात ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल है। और वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं सब कुछ 1894 के समय का है। वहाँ देखते हैं कि पुरानी लोकोमोटिव इंजन दिख रही है, स्टीम इंजन दिख रही है, लोगों की ड्रेसिंग सेंस 19th सेंचुरी वाली है, गैस लाइट्स जल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ओ गॉड, मॉडर्न लाइफ की भाग दौड़ से दूर लग रहा है मैं पीछे। और हाँ, इस समय के बारे में तो दादाजी बताया करते थे कि यहाँ पे एक शहर है गेल्सबर्ग, जो कि बेहद शांत सा है, और उस समय जिंदगी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी गेल्सबर्ग में। तो क्यों ना ऐसा करूँ कि गेल्सबर्ग ही चल चलूँ। इस थॉट के साथ चार्ली पहुंचते हैं टिकट काउंटर में। वहां देना चाहते हैं टिकट, पर इनके पास है मॉडर्न डे की करेंसी, और क्लर्क जब इन्हें डांटता डपटता है कि ये फेक करेंसी के साथ टिकट लेना चाहते हैं, तो इस वजह से ये तुरंत वहां से मुड़ते हैं और फिर से पहुंच जाते हैं अपनी दुनिया में, जहां चाहते हैं कि ये 1894 के दौर में चल रही करेंसी को खरीद सके अपनी मॉडर्न करेंसी की बदौलत। लेकिन फिर कभी चार्ली वहां तक नहीं पहुंच सका। तो थर्ड लेवल था क्या, कोई इल्यूजन था या रियलिटी थी? अगर चार्ली के फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम और उनकी वाइफ लूसिया की माने, तो थर्ड लेवल दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सैम के लिए डे ड्रीमिंग था, क्योंकि वो मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल के प्रेशर से काफी परेशान थे और वहां से वो स्केप चाहते थे। स्केप मतलब समझ रहे हो, जैसे आप और हम फिल्में देखते हैं 3 घंटे की, हमें पता है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन हमारे साथ आसपास नहीं है, फिर भी वो अच्छी लगती है। तो क्यों देखते हो? क्योंकि आप 3 आवर्स उस अपने रियल लाइफ से हटकर कुछ और सोचना चाहते हो, देखना चाहते हो। दैट्स कॉल्ड स्केप साइकोलॉजिकली। तो वो मेंटल स्केप की तरफ भागना चाहते हैं और उन्हें वो थर्ड लेवल को सॉल्यूशन के तौर पे दिखता है। ये होता तो भी मान लेते हैं, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट आता है एक मिस्टीरियस लेटर के साथ। दरअसल चार्ली के पास फर्स्ट डे कवर्स का एक कलेक्शन है। अब ये फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, जब कभी कोई पोस्टल स्टैम्प रिलीज करती है पोस्ट ऑफिस, तो फर्स्ट डे आप वहां पर जाते हो और उस स्टैम्प को खरीद करके एक ब्लैंक एनवलप पे चिपका करके अपने ही एड्रेस पर भेजते हो। दैट कॉल्ड फर्स्ट डे कवर होता है। और उसमें एक मिस्टीरियसली लेटर निकलता है सैम का, जिसने ये चिट्ठी लिख रखी है कि तुम और लूसिया यहाँ चले आओ, गेल्सबर्ग वास्तव में तुमने जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और आगे चलकर जब सैम के बारे में थोड़ी छानबीन करते हैं चार्ली, तो मालूम चलता है कि सैम ने कुछ दिनों पहले ही अपने नए डॉलर्स के मुकाबले पुराने 1894 के समय में चलने वाली करेंसी खरीदी थी। अब यहाँ पर ये स्टोरी रीडर्स को सोचने में मजबूर कर देती है कि दरअसल सैम टाइम पोर्टल एक ऐसे जंक्शन पे पहुंच चुके थे जहां से वो पास्ट में जा सकते थे, या फिर ये चार्ली की महज इमेजिनेशन थी, खुद उन्होंने ऐसे अनकॉन्शियस मोमेंट में ये चिट्ठी खुद ही लिख करके फर्स्ट डे कवर्स में डाल रखी हो और खुद ही सरप्राइज हो रहे हो कि क्या चार्ली के बताए हुए रास्ते सही थे और सैम उस रास्ते 1894 में पहुंच चुके हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है दोस्तों, जरूर बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक